नमस्कार दोस्तों। मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ छोटे छोटे से प्रश्न पूछे हुए हैं। दो चार प्रश्न हैं जिनका मैं एक ही वीडियो में उत्तर दूंगा। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो। पहला प्रश्न पूछा है एक साधक ने कि गुरुदेव आपने कितने साल तक ब्रह्मचर्य साधा है। मैंने 250 साल तक ब्रह्मचर्य साधा है। 250 साल तक मैंने ब्रह्मचर्य साधा है। कैसे, वो मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। दूसरा प्रश्न है कि गुरुदेव हमें ग्रुप में नहीं जोड़ा जा रहा, शिविर में भी आने की परमिशन नहीं दी जा रही, ऐसा क्यों करा जा रहा है। ठीक है। तीसरा कि गुरुदेव मैं आपको बहुत प्रेम करती हूं, मगर समाज से मुझे डर लगता है, मैं क्या करूं। ठीक है। चौथा प्रश्न है, चौथे को रहने देते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं। चौथा प्रश्न रहने देते हैं, मैं 3 प्रश्नों के उत्तर देता हूं। ठीक है। बीच में हो सकता है मुझे मोबाइल उठाना पड़े क्योंकि मैं भूल गया तो इसलिए। पहला प्रश्न, गुरुदेव आपने ब्रह्मचर्य कितने साल साधा है। मैंने 250 साल तक ब्रह्मचर्य साधा है। कैसे, क्या टेक्निक है वो बता रहा हूं। जब तक मैं फिजिकल बॉडी में नहीं आया, सूक्ष्म रूप में ब्रह्मांड में था, वो 250 साल का समय था। 250 साल, 250 साल का समय था। उस समय मैंने फिजिकल बॉडी धारण नहीं की थी, वो ब्रह्मचर्य था। अब मैंने जब शरीर धारण करा और जब मुझे होश आया, मैं ये नहीं कह सकता कि 10-12 साल के अंदर मेरे अंदर हार्मोन्स चेंजिंग हुई। नहीं, जब मेरे को होश आया 6-7 साल में, जब मेरे को सारा कुछ पता लगा, तभी से मैंने कोई ब्रह्मचर्य साधा नहीं, क्योंकि मेरी खोपड़ी खराब नहीं हुई। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, मेरी खोपड़ी बिल्कुल खराब नहीं हुई, मेरी खोपड़ी बिल्कुल ठीक थी, मैं बिल्कुल ठीक था। मैंने कोई ब्रह्मचर्य नहीं साधा। किसी ने कहा, एक और छोटा सा प्रश्न है, किसी ने कहा कि संत महाराज जी, मैं ये भी कह देता हूँ, ये भी इसका उत्तर देता हूँ। संत महाराज जी के आगे उन्होंने कुछ लिखा है वो तो नहीं, मैं ये बता देता हूँ। तो पहली बात तो मैंने ब्रह्मचर्य साधा नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग खराब नहीं। यदि ब्रह्मचर्य साधने से परमात्मा मिलता तो वो वीर्य देता ही क्यों, वो काम वासना बनाता ही क्यों। और यदि मैं इतना ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहा होता, तब जब मेरे माता पिता संभोग कर रहे थे तो मैं उनके पास आता कैसे। मैं तो घृणा करता हूं उनसे। ब्रह्मचर्य साधने वाला व्यक्ति तो घृणा करता है ना, सेक्स से तो वो घृणा करता है। तो मैं घृणा करता, मैं पैदा कैसे होता। कृष्ण घृणा करते, पैदा क्यों होते। राम घृणा करते, पैदा क्यों होते। बुद्ध घृणा करते, पैदा क्यों होते। रामकृष्ण परमहंस घृणा करते ना, इन चीजों से वो पैदा कैसे होते। तुम मुझे बताओ, जिस चीज से तुम घृणा करोगे वहां तुम क्यों जाओगे। एक खाना है, वो गंदा खाना है, सड़ गया है, बदबू आ रही है, तुम वो खाना थोड़ी ना पसंद करोगे, वो गंदा खाना है। तो फिर ये लोग पैदा क्यों हो गए, थोड़ा सोचो। ये लोग पैदा क्यों हो गए, क्योंकि इनको उसमें कहीं घृणा नहीं दिखाई दे रही, इनको ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखाई देता, वो एक आनंदमय स्थिति थी, इसीलिए पैदा हुए, इसीलिए तुम पैदा हुए। तो ब्रह्मचर्य मेरे मेरे वो नहीं है, मेरे जीवन में नहीं है ब्रह्मचर्य। मेरे को तो अच्छा लगता है जीवन जैसा है वैसा उसे जीना, जीवन जैसा है उसे वैसे उत्सव के साथ जीना, उत्सव पूर्ण जीना। यदि तुम कहते हो कि परमात्मा ब्रह्मचर्य के बाद मिलेगा, ब्रह्मचर्य साधने से परमात्मा मिलेगा, तो मैं परमात्मा को छोड़ देता हूं, मैं अपने जीवन को जीऊंगा। यदि तुम कहते हो प्रेम करने से परमात्मा नहीं मिलेगा, तो मैं परमात्मा को छोड़ देता हूं, मैं प्रेम करूंगा। और जिन्होंने मेरे को लिखा है शुरू में, गुरुदेव तो नहीं लिखा, उन्होंने लिखा संत महाराज जी। मैं तुम्हें अपनी आवाज में इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम कभी भी मुझे अपने संतों की कैटेगरी में मत रखना। मैं तुम्हारे दकियानुसी संतों की कैटेगरी में नहीं फिट हो रहा। मेरे को संतवंत नहीं बनना है। मैं जीवन जैसा है वैसा ही जी रहा हूं, मैं कोई संत नहीं हूं। मैं ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीवन जीने की बात कर रहा हूं।
मैं प्रेम की बात कर रहा हूं, मैं प्रेम के त्याग की बात नहीं कर रहा हूं। जितने भी महात्मा, जितने भी तुम्हारे संत, जितने भी तुम्हारे गुरु, देवी देवता, जो भी कुछ है, वो प्रेम के कारण पैदा हुए और प्रेम में संभोग घटा तभी वो पैदा हुए। अब भले तुम कहते रहो कि कृष्ण प्रकाश रूप में उतर के आ गए धरती पे, जब तुम कहोगे ना कृष्ण प्रकाश रूप में उतर के आए धरती पर बिना संभोग के, तो लोग हंसी उड़ाते हैं। ऐसी बातों से लोग नास्तिक हो जाते हैं। तो पहली बात, मेरे लिए ब्रह्मचर्य बकवास है, बिल्कुल टोटली। मैं जी रहा हूं मस्ती में पूरी तरह। तुमको अच्छा लगता है जीना तो तुम आओ, नहीं अच्छा लगता तो तुम साधो अपनी सब चीजें। दूसरा, संत महात्मा की कैटेगरी में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारे साधकों से मैंने ये सुना है कि जो संत होता है उसका व्यवहार ऐसा होता है। जो संत होता है वो किसी को पांव नहीं छूने देता। जो संत होता है वो स्त्रियों को गले नहीं लगाता। संत का अर्थ है जो सत्य के साथ एक हो गया। जो सत्य के साथ एक हो गया, उसको स्त्री और पुरुष में भेद कहां से पता लगेगा। जो स्त्रियों को गले नहीं लगा सकते वो अपनी भीतर की काम वासना से डरे हुए हैं, और कुछ भी नहीं है। और जितने ये ब्रह्मचर्य के ये तुम्हें पाठ पढ़ा रहे हैं, तुम देखो इनका अंत कहां पे हो रहा, जाकर कहां कहां पकड़े जा रहे हैं। तो ना तो मैं कोई संत महात्मा हूं, मुझे सब अच्छा लगता है, मैं सब जीता हूं। और जो ये कहते हैं कि संत महात्मा के ये लक्षण है, तुम्हारे हिसाब से तो संत महात्मा पत्थर की मूर्ति होते हैं। कल को तुम कह दो कि संत महात्मा तो सांस नहीं लेंगे, तो मेरे लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं सांस नहीं लूंगा तो मैं कहां जाऊंगा। कृष्ण ने बच्चों को जन्म दिया। कृष्ण ने अगर बच्चों को जन्म दिया तो बिना सेक्स के नहीं दे सकता वो। शिव ने बच्चों को जन्म दिया, मगर वो बिना सेक्स के बच्चे नहीं पैदा हो सकते। तुम भले ही कितना कहते रहो कि मां पार्वती ने डस्ट निकाला अपनी बॉडी से और गणेश बना दिया, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। धरती के नियम है। परमात्मा कितना भी पावरफुल हो, यदि उसे इस धरती पर पैदा होना है तो मां के गर्भ में 9 महीने रुकना पड़ेगा। वो अपने नियमों के अधीन है। तुम लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दो। तुम ये काल्पनिक बातें छोड़ो। जो प्योरिटी में सत्य है उसे निकालने की कोशिश करो। परमात्मा को भी गर्भ में उतरना पड़ेगा। परमात्मा को भी सेक्स में जो द्वार खुलता है उसमें एंट्री करनी पड़ेगी, तभी वो पैदा होगा, वरना वो पैदा ना हो पाएगा। शिव के बच्चे थे, कृष्ण के बच्चे थे, बुद्ध के भी बच्चे थे, कबीर के बच्चे थे। इन सब की जिनकी तुम फोटो लगा के पूजा कर रहे हो, इनके बच्चे थे। इन्होंने ब्रह्मचर्य नहीं साधा। और गुरुओं के नाम लो तो ये ना हो कि तुमको कहीं जलन महसूस होने लगे, क्योंकि मेरी बात से जलन तो बहुत महसूस होती होगी। और भी गुरु हैं जिनके बच्चे थे और जिन्होंने परमात्मा को पाया था, जिन्होंने परमात्मा के गुणगान गाए थे। ये ब्रह्मचार्य जो है, मेरे से तो ब्रह्मचारी की बात ही ना करो तो बेटर है। और संत जैसी गाली मुझे देना नहीं। संत, क्योंकि संत इस शब्द को तुमने बर्बाद करके रख दिया। तुम्हारे संतों की क्या हालत है वो तुम जानते हो। दूसरी बात, दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न था, मुझे ग्रुप में और शिविर में क्यों नहीं जोड़ा जा रहा। ठीक है विष्णु, तुम भी मेरी वीडियो देख रही हो, मुझे पता है। प्रज्ञा, तुम भी मेरी वीडियो देख रही हो। देवकी नंदन, तुम भी मेरी वीडियो देख रहे हो। और भी बहुत सारे साधक हैं, नाम सभी के नहीं ले रहा हूं, तुम तीनों के नाम ले रहा हूं। तुम भी मेरी वीडियो देख रहे हो। यदि तुम साधना करते करते एक ऐसी स्थिति में आ गए हो कि अब तुम्हें शिविर की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हें ध्यान साधना के ग्रुप की आवश्यकता नहीं है, तो मैं वहां तुम्हें रोकूंगा कि अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करो। जो स्थिति तुम्हारी आ गई है, जो स्थिति अच्छी है वो तुम्हारी आ गई, अब तुम उसमें गहरे से गहरे डूबो। समझ रही हो विष्णु, गहरे से गहरे डूबो उसमें, वही स्थिति है। यदि फिर भी तुमको लगता है कि नहीं मुझे तो शिविर में आना है, जैसे मैंने सरिता गंजू को, प्रेम शून्य को, इनको मैंने 1-2 बार बोला भी कि अब तुम्हें विधि की कोई जरूरत नहीं है।
बल्कि मेरे को उसने ही बोला एक बार, प्रेम शून्य नहीं, कि गुरुदेव विधि तो बहाना है, बस हमें तो आपके साथ रहना है। उसने बोला हमें तो आपके साथ रहना है, विधि तो एक बहाना है। ठीक है, मैं प्रेम को समझता हूं। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो शिविर में आना है, तो फिर तुम दोबारा अप्लाई कर दो, तुम 1 तारीख के शिविर में आ सकते हो। फिर दूसरा, पहली कैटेगरी ये हो गई कि जिनकी जो है साधना अच्छी से हो रही है, साधना पूरी हो रही है, अब उनको शिविर की और ग्रुप की, ऑनलाइन ग्रुप की, ऑफलाइन ग्रुप की जरूरत नहीं है। तो मैं तुम्हें रोक रहा हूं, अब तुम अपने भीतर डूबो। फिर भी यदि तुम्हारी इच्छा है कि नहीं मैं तो फिर भी आना चाहती हूं, तो स्वागत है तुम्हारा, तुम आओ, दोबारा अप्लाई कर देना। दूसरा, अब दूसरा भी समझ लो। मैं तुम्हें साधना करवा रहा हूं, और साधना करके तुम अपने जीवन को देख के अपना अच्छा डिसीजन लो। तुम कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, तो कंफ्यूजन तो मैं क्लियर नहीं करूंगा, तो बेटर है कि तुम थोड़ा सा अलग हो जाओ। फिर थोड़ा सा अलग हो जाओ। मेरे साथ चलने वाला तो ये समझे कि वो मेरे साथ कैसे चल सकता है, बस। मैं कई बार कह चुका हूं, इस पृथ्वी को मैं बुद्ध देने आया हूं। तुम बुद्ध होना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। अब तुम्हारी फैमिली में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो तुमको हैंडल करना है। कबीर ने बोला है जो अपने घर को आग लगा सकता वो मेरे साथ आ जाए। सेम बात मैं बोल रहा हूं। और कबीर ने तो बोला जो अपने घर को आग लगा सके। मैं तो तुमसे कबीर से जो है 1-2 कदम आगे की बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जो अपने को आग लगा सकता हो, जो अपने को मरने को तैयार हो, जो अपने को मारने को तैयार हो, वो मेरे साथ आए। क्योंकि घर को आग लगा के तो फिर भी घर का मोह तुम्हारे अंदर बैठा ही रहेगा। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा समाज, मेरी ये इमेज, मेरी वो। जो अपने को आग लगाना चाहता हो वो मेरे साथ आ जाए। मैं तो वैसे भी ये सोच ही रहा हूं कि कम से कम 1000-2000 बुद्ध इस पृथ्वी को देकर जाऊं, तो जो बुद्ध के लेवल पे अपने को आना चाहते हैं वो उनका स्वागत। और यदि तुम उन लेवल पे नहीं आना चाहते तो फिर तुम अभी समझो, फिर तुम परिवार को जियो। बुद्धत्व कोई ऐसा नहीं है कि तुमने आंख खोली और तुमने चाहा और बुद्धत्व आ गया। ये ऐसा नहीं कि तुम सुबह उठे और तुमने कहा कि बैठी और बैठी आ गई। ये ऐसा नहीं है। इतना आसान होता तो पूरी दुनिया बुद्ध बन चुकी होती। ये आग का रास्ता है, आग। आग में से नहीं निकल के जाना पड़ेगा। तो फैमिली को आप अपने हिसाब से देखो, ठीक है ना। यदि फिर भी तुम्हें लगता है कि मुझे 1 तारीख के शिविर में आना है, मुझे ग्रुप करने हैं, तो तुम दोबारा अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मैं जानता हूं तुम वीडियो देख रहे हो। देवकी नंदन से मेरी बात हुई। देवकी नंदन ने कहा गुरुदेव मैं ऐसे ऐसे साधना कर रहा हूं, क्या शिव दीक्षा लेनी चाहिए, क्या ये करना चाहिए। देवकी नंदन को मैंने बोला कि जहां हो वहीं रहो, बिल्कुल ठीक है। कोई शिविर नहीं ज्वाइन करना, कोई ग्रुप नहीं ज्वाइन करना, कुछ नहीं। जो चीज घटना थी वो घटना घट रही है। ए फॉर एप्पल में तुम्हें बस पहली क्लास में बता सकता हूं ए फॉर एप्पल। मैं 12th में तुम्हें ए फॉर एप्पल थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। देवकी नंदन को भी मैंने कहा कि तुम्हें लगता है इंजॉयमेंट के लिए, कभी आने के लिए, कभी ऐसे बात करने के लिए, कभी मन में हुआ कि चलो दर्शन कराएं, तो ठीक है तुम आ सकते हो। मगर साधना तो अब जो जो मैं तुमको देना चाहता हूं वो तो मैं तुमको दे चुका हूं। अब उसे निखारो, उसे बड़ा करो। इसलिए तुम्हें ग्रुप में नहीं जोड़ा जा रहा, तुम्हें शिविर में आने की अनुमति नहीं दी जा रही। तुम्हें फिर भी लगे कि तुम आ सकते हो, ठीक है, तुम आना चाहो तुम्हारा स्वागत है, तुम आ सकते हो। दूसरा एक तीसरी कैटेगरी जो है, जो साधकों को साधना ही नहीं समझ आ रही और वो कंफ्यूज हैं, उनको मैं अपने साथ लेके बिल्कुल भी नहीं चलूंगा। क्योंकि एक स्टेटमेंट तो ये होता है कि जो आज हम साधना कर रहे हैं वो ठीक नहीं हो रही, बिल्कुल हमें साधना समझ नहीं आ रही। फिर 6-7 महीने बाद साधना दोबारा करी तो फिर ये साधना तो और बेकार है, उससे अच्छी तो पहली साधना थी। अभी तुम्हें यही नहीं पता लग रहा अच्छा था क्या, बुरा था क्या। कंफ्यूज आदमी को मैं लेके नहीं चलूंगा। और मैं ये सभी साधकों को, या जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, कंफ्यूज आदमी का जो साथ देता है वो खुद ही बर्बाद हो जाता है। क्योंकि कंफ्यूज आदमी अंततः कंफ्यूज ही रहता है। इसीलिए कंफ्यूज आदमियों को नहीं, फाइनल डिसीजन लो, क्या करना है तुमको। अब तुम ये कहोगे गुरु जी आप तो अंतर्यामी है, आप डिसीजन बताएं। गुरु का भी डिसीजन नहीं बताता।
एक और तरीके के साधक हैं जिनको ये लगता है कि हमें परम ज्ञान उपलब्ध हो गया है, और गुरुदेव आप तो अपनी बातों से मुकर गए, आपने तो ये कहा। गुरु का मतलब ही होता है ये, जिनको ऐसा लगता है कि गुरु का मतलब क्या है वो जान चुके हैं, उनको तो मैं हमेशा के लिए हटा देता हूं। जिनको गुरु का मतलब, मैं 10 साल की उम्र से साधना करवा रहा हूं, 6 साल की उम्र में मुझे वो परम घटा था, शब्दों में तो ऐसे ही बता पाऊंगा। आज भी मैं ये कहता हूं कि मेरे गुरु जहां भी होंगे, मैं उनके पांव की धूल का एक कण हूं, छोटा सा। गुरु अथा, हरि अथा, हरि कथा था, उसका कोई था नहीं। मैं अपने गुरु की था नहीं पा पाया आज तक, और तुम इतना छोटे से होने के बाद तुम कहो कि गुरुदेव गुरु कैसे होते हैं, हम बताते हैं। तो भाई तुम तो बहुत महान हो, इसलिए तुम मेरे को छोड़ो, किसी और गुरु के पास जाओ। ठीक है, तो शिविर में क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? इसलिए नहीं जोड़ा जा रहा। साधना की आपको समझ नहीं आ रही, थर्ड आई में नहीं जोड़ा जा रहा। भक्ति साधना में आप 7 चक्र साधना दोबारा से करें, साधना दोबारा से करें, फिर दोबारा से आपको जोड़ा जाएगा। पूरी साधना पद्धति को समझें, और नहीं तो मेरे को छोड़ के किसी भी गुरु के पास चले जाए। जिस भी साधक को, मैं 2 चीजें बता रहा हूं, जिस भी साधक को मुझसे प्रॉब्लम है और मेरे साथ होने के बाद साधना में गति नहीं हो रही, तुरंत मुझे छोड़ दें, किसी और के पास चले जाएं, तुरंत मुझे छोड़ दें। और अगर मुझे छोड़ने में कष्ट हो रहा तो मुझे बता दें, मैं धक्का दे दूंगा। मेरे को आता है, मैं आराम से धक्का दे दूंगा। गुरु कहां ढूंढे? यूट्यूब, आप यूट्यूब खोलें, आध्यात्मिक गुरु करके डालें, देखें गुरु ही गुरु है, और गुरुओं से जाए, मेरे को छोड़ दे तुरंत। ठीक है, बुद्ध होना हो तो मेरे पास आए, बुद्धू बनना हो तो कहीं और जाए। अब तीसरा और कौन सा प्रश्न था? तीसरा प्रश्न था कोई? अब तीसरा प्रश्न बोलूं उससे पहले मैं एक और साधक के बारे में बता देता हूं। अब मेरा एक साधक है दिल्ली में, जगजीत। अब जगजीत ने संन्यास लिया। अब जगजीत ने संन्यास लिया तो उनकी पत्नी ने, आशा ने भी संन्यास लिया। और उसके जब मैंने बिटिया को देखा तो वो देख के तो मेरे को लगा कि वो तो वैसे ही साधना में जुड़ी हुई है। अब ये पूरा परिवार मेरे से जुड़ गया। अब ये एक तरीके से पूरा परिवार पूरी तरह डूब जाएगा साधना में। मगर जहां तुम कहते हो परिवार की समस्या है मेरी, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, वो डिसीजन तुमको लेना होगा। मैं तुम्हें परमात्मा तक लेके जा सकता हूं। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। गुरुदेव, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं भी बहुत प्रेम करता हूं, और मुझे संसार से डर लगता है। मुझे संसार से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा संसार तो एक अलग ही है। मैं संसार से क्या डरूं? और प्रेम मेरे लिए परमात्मा से भी ज्यादा जरूरी प्रेम है। परमात्मा कल मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। और परमात्मा, सुनो, आराम से सुनो, आंख बंद करके सुनो। मैं कह रहा हूं परमात्मा, मैं कह रहा हूं परमात्मा। भीतर कुछ हुआ, कुछ तरंग उठी। मैं कह रहा हूं आई लव यू, मैं कह रहा हूं आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं। दोनों शब्दों में किसमें तुम्हें अच्छा लगा? अब कुछ जो है, जो ब्रह्मचर्य साध रहे हैं, वो तो कहेंगे कि परमात्मा। मगर जो ये प्रेम का शब्द जो है, वो सुनते ही अच्छा लग जाता है। अभी कल ही हमारे यहां शिविर था, वहां मैं एक साधक को कह रहा था कि अगर कल्पना करो कि तुम्हें कोई अच्छी सी स्त्री आके ये प्रपोज कर दी कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, वो इतना खिलखिला के हंसने लगे। तब मैंने उन्हें कहा कि देखो, सुनते ही तुम कैसे तुम आनंदित हो गए, और सच में घटा तो तुम्हारी हालत क्या होगी। तो मेरे लिए परमात्मा सेकंड है, प्रेम फर्स्ट है। मेरे लिए संसार सेकंड है, प्रेम फर्स्ट है। और यदि तुम्हें संसार से डर लगता है, तुम उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तुम उसे जी नहीं सकते, तो सबसे बेस्ट है छोड़ दो, फिर कदम ना बढ़ाओ, फिर छोड़ दो। फिर तुम्हारा प्रेम अभी थोड़ा कुनकुना है। प्रेम तो वो है जो सर चढ़ के बोलता है, जो सर पे चढ़ जाता है। प्रेमी कभी परमात्मा की टेंशन नहीं लेता।
प्रेमी कभी नियम सिद्धांतों की टेंशन नहीं लेता। प्रेम तो एक अलग ही जगत की बात है। फिर तुम प्रेम को छोड़ दो, ज्यादा ठीक रहेगा। या तो छोड़ दो क्योंकि इस बात को नहीं समझे तो नर्क भोगोगे, भोग ही रहे हो। या तो छोड़ दो या तो फिर आ जाओ, या तो इधर या फिर उधर, बीच में तुम आ नहीं पा रहे हो। तुम मेरे को प्रेम करते हो अर्थात परमात्मा को प्रेम करते हो, तुम परमात्मा के पास जा नहीं पा रहे हो, संसार तुम्हें समझ नहीं पा रहा है। ना संसार मिला ना परमात्मा, बीच में लटक गए त्रिशंकु की तरह। उससे बेटर है छोड़ दो, अभी संसार जियो। मैं तो फिर कभी आ जाऊंगा दोबारा, मेरा क्या है, निराकार हूं, किसी के शरीर में फिर घुस जाऊंगा। मैं तो किसी भी शरीर में प्रकट हो जाऊंगा, कभी भी प्रकट हो जाऊंगा, तब आ जाना तुम। हाँ, तब भी तुमको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। फोटोओं से, मूर्तियों से, ग्रंथों से प्रेम करना आसान है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि बेजान चीजें हैं। जीवित से प्रेम करना एक अलग बात है, और जो जीवित गुरु से प्रेम करता है वही उस गुरु के साथ आगे निकल जाता है, वरना तो सब यहीं रह जाते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न मैं अगली वीडियो में बताता हूं, क्योंकि इसी में वीडियो बहुत लंबी हो गई। आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप